नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, थोड़े समय पहले मैंने स्पेशल बीएसटीसी को लेकर 4-5 वीडियो डाले जो कि आपके स्पेशल बीएसटीसी के एडमिशन को लेकर और आपके नौकरी तक की चीज़ों को लेकर मैंने सारे बता दिया कि स्पेशल बीएसटीसी और बीएसटीसी में क्या अंतर है। वहीं से सवाल निकल के आ रहा था और पिछले वीडियो में मैंने बोला भी था कि स्पेशल बीएड का नोटिफिकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। स्पेशल बीएड क्या है, कब फॉर्म शुरू होंगे, किस किस के फॉर्म चालू हैं, क्या प्रोसेस होने वाली है, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, क्या फीस रहती है, स्कॉलरशिप पे क्या समीकरण है, कॉलेज लिस्ट हम कहाँ से देख सकते हैं, स्पेशल बीएड कौन कौन कर सकता है, कितनी परसेंटेज चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में जितने भी सवाल हैं आपको देखने को मिल सकते हैं स्पेशल बीएड से रिलेटेड। यहाँ पर लिखे हुए हैं भैया, सारे चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। और मैं बताने वाला हूँ कुछ कॉलेज जो हमारे आसपास एरिया में है, जो कि पता नहीं है काफ़ी विद्यार्थियों को, लेकिन मैं बताने वाला हूँ जहाँ से बेस्ट मतलब कि स्पेशल बीएड हो सकती है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, सारी चीज़ें बताऊंगा। जो विद्यार्थी नौकरी लग चुके हैं उनको अभी बीएड करना है, तो स्पेशल बीएड करना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान रहे, वीडियो में आप अंत तक बने रहें, तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बात करते हैं स्पेशल बीएड। सबसे पहले आपको बता दूं, एक नोटिफिकेशन आरसीआई की तरफ से आया। नोटिफिकेशन बिल्कुल 5 जून से 5 जुलाई तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। वो है जो लिस्ट है, वह है जो कॉलेज लिस्ट है। आपको बीएसटीसी वाली जो वीडियो थी उसके लिंक में अवेलेबल करवा रखी है। दूसरी चीज आपको बता दूं, इसके कमेंट में भी पिन कर दूंगा, इस वीडियो के कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल करवा दूंगा लिस्ट को। वहां से क्या चेक करना है ये चीज आप ध्यान रखें। स्पेशल बीएसटीसी नहीं देखना। अब स्पेशल बीएड की बात हो रही है तो वह जो पीडीएफ है जो आरसीआई की तरफ से जारी किया गया है उसमें क्या चेक करना है ये चीज आप ध्यान रखें। उसमें जो कॉलेज है उसके सामने कोर्स की लिस्ट दी हुई है, कोर्स का नाम कौन कौन सा है। तो जिस भी कॉलेज के आगे स्पेशल बीएड लिखा हुआ है ये मान के चलिए वह स्पेशल बीएड के लिए कॉलेज होने वाली है। एरिया वाइज हर जिले के हिसाब से, राजस्थान की हो या फिर बात करूं स्टेट के जो जिला है उनके हिसाब से सूची दी हुई है। बात करें अदर स्टेट की तो उनकी भी सूची यहाँ से देख सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखें क्योंकि यह वीडियो पूरा एक तरीके से वाइड नेटवर्क है। ये चीज़ आप ध्यान रखें क्योंकि कहीं से भी इस वीडियो को आप देख रहे होंगे तो स्पेशल बीएड के बारे में सारी जानकारी आपको मिलेगी। उस पीडीएफ में जो कॉलेज दिया हुआ है उसके माध्यम से आपको संपर्क करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। जो कॉलेज आपके एरिया में है उसमें आपको फॉर्म लगाना है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। फॉर्म कहाँ से मिलेगा, पीडीएफ तो मैं अवेलेबल करवा देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहले भी मैंने अवेलेबल करवाया था। स्पेशल बीएसटीसी वाले में भी बीएसटीसी का बीएड का भी अवेलेबल करवा दूंगा आपको। ये चीज़ आप ध्यान रखें। पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर भी आपको इस फॉर्म का, ठीक है। उस फॉर्म को भर के आपको संबंधित उस कॉलेज में जमा करवाना है जहां से आप स्पेशल बीएड करना चाहते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी। अब देखो आरसीआई के तहत जो अप्रूव्ड कॉलेज हैं उनकी सूची में क्या है कि सभी का जो डेट है 5 जुलाई अंतिम तिथि होने वाली है। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे हैं, एक तो गवर्नमेंट कॉलेज भी ऐसा है जिसकी अंतिम तिथि ये 2 दिन बाद ही है, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके 2 दिन बाद ही, क्योंकि मेरे को नोटिस आज ही लगा है उसका हाथ में। तो ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन अभी आपके पास समय उसके लिए भी एडमिशन जो जिस दिन वीडियो देख रहा है, मैं जिस दिन अपलोड कर रहा हूँ, अगर उसी दिन देख रहे हैं, अगर आप स्पेशल बीएड करना चाहते हैं बेस्ट हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस प्रोसेस के बारे में। मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म 5 जून से 5 जुलाई तक चालू है। आरसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर लेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है, वहां से भी देख लेंगे। फॉर्म का भी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। वहीं पे कॉलेज की लिस्ट दी हुई है, वहां से अपना मतलब कॉलेज सेलेक्ट करके आपको वहां से जमा करवाना है फॉर्म। ये चीज आप ध्यान रखें। परसेंटेज बेस एडमिशन है, ये चीज आप ध्यान रखें। स्पेशल बीएड में परसेंटेज बेस एडमिशन है, ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन अब सवाल यहाँ पे एक जो सवाल कंफ्यूज करेगा काफी विद्यार्थियों को कि जो विद्यार्थी नौकरी कर लग रहे हैं, ये चीज आप ध्यान रखें, तो उनको बीएड करनी है तो वो कहां से करेंगे। देखो भैया, यह जो स्पेशल बीएड कोर्स है ना, रेगुलर कोर्स है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो आप कहां से करेंगे, आपको ओपन यूनिवर्सिटी के तहत जो आते हैं ना, तो जैसे वर्धमान है वह भी करवाता है ओपन के तहत, और बाकी बहुत सी यूनिवर्सिटी है, बहुत यूनिवर्सिटी है एक, तो उनके जैसे नोटिफिकेशन आएंगे मैं आपको बता दूंगा। ये चीज आप ध्यान रखें, जुड़े रहे चैनल के साथ, आपको सारी अपडेट मिलेगी स्पेशल बीएड से रिलेटेड आने वाले समय में। चाहे ओपन यूनिवर्सिटी से करवाएं चाहे कहीं से भी करवाएं, करवाने की जो सारी चीजें है ना इसमें स्पेशल बीएड वाली, वो सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। कौन भर सकता है फॉर्म, सबसे बड़ा सवाल है, ये चीज आप ध्यान रखें। अब देखो बीएड कौन कर सकता है, काफी लोगों के सवाल आते हैं। जैसे 2 डिग्री का वीडियो मैंने डाला था तो उसमें काफी लोग कह रहे हैं मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूं, मैं बीएड कर सकता हूं क्या, ऐसे भी सवाल देखने को मिलते हैं। तो ये सवाल ही गलत है। देखो बीएड कौन कर सकता है, जिसका ग्रेजुएशन पास हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कम से कम आपका होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखिए। ग्रेजुएशन पास आपका होना चाहिए, चाहे बीए से हो, चाहे बीकॉम से हो, बीएससी से हो, किसी से भी हो, ये चीज आप ध्यान रखें। ग्रेजुएशन पास आपका होना चाहिए तो आप स्पेशल बीएड कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। ये तो हो गई ग्रेजुएशन को लेकर चीजें। अगर किसी ने स्पेशल बीएसटीसी किया हुआ है,
अगर किसी ने स्पेशल बीएसटीसी किया है तो भी आप स्पेशल बीएड कर सकते हैं। अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया है नॉर्मली तो भी आप स्पेशल बीएड कर सकते हैं। किसी ने नॉर्मल बीएड किया हुआ है, वो चाहते हैं कि भाई स्पेशल बीएड करें तो भी आप कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। तो सारी चीजें जो है यहाँ पे लिखी हुई है, मैं नोटिफिकेशन देख सकता हूँ यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पे तैयार किया इससे पहले तैयारी कि कौन कौन कर सकता है। तो सामान्य बीएसटीसी किसी ने कर रखा है, वो स्पेशल बीएड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ये चीज। सामान्य बीएसटीसी वाले भी स्पेशल बीएड कर सकते हैं। सामान्य बीएसटीसी की बात हो गई, सामान्य बीएड वाले भी स्पेशल बीएड कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। और बात करूं यहाँ पर जिन्होंने ग्रेजुएशन पास कर रखा है वो भी बीएड स्पेशल बीएड कर सकते हैं, ये भी बात हो गई है। अब सवाल आता है कि ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज चाहिए। तो भैया जैसे राजस्थान की बात करूं तो पीटीटी में कितना चाहिए होता है, 50% चाहिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 50% चाहिए होता है, तो ग्रेजुएशन में आपका इतना परसेंटेज होना चाहिए। एससी एसटी के लिए 45% होना चाहिए। यह शैक्षणिक योग्यता आपकी मैंने बता दी है, ये चीज आप ध्यान रखें। एज लिमिट जैसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। बात करते हैं स्पेशल बीएड में कौन सा कोर्स, तो एक ही कोर्स आता है, ये चीज आप ध्यान रखें, जो कि पहले होता था एमआर, लेकिन इसको नाम बदल दिया, इसको आईडीडी कोर्स कर दिया गया, ये चीज आप ध्यान। यह भी आईडीडी है ना, आईडी कोर्स इसको कर दिया गया, ये चीज आप ध्यान रखें। तो बेस्ट कोर्स है आपके स्पेशल बीएड में। अब आता है सवाल कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज। अब आज जो एक नोटिफिकेशन स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ध्यान रखें, आज मैं 9 जून को हालांकि वीडियो बना रहा हूं, काफी लेट हो चुका है यह नोटिस, लेकिन आपको बता रहा हूं अभी भी समय है आपके पास में 2 दिन का। 12 जून इसकी अंतिम तिथि है। यह गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि जयपुर में है भैया, इसका फॉर्म चालू है। इसकी तिथि 12, क्योंकि इसमें ध्यान रखें 12 जून इसकी अंतिम तिथि है। लेकिन बाकी जो कॉलेज हैं जो आपको लिस्ट में देखने को मिलेंगे, उनसे आपको खुद से संपर्क करना पड़ेगा, उनके सभी के अलग अलग नोटिफिकेशन हो सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। हालांकि 5 जुलाई तो अंतिम तिथि होने ही वाली है, क्योंकि कई जगह तो क्या सीटें भर जाती हैं बहुत पहले ही। अभी बात करूं इस गवर्नमेंट कॉलेज जो कि जयपुर में है, ये चीज आप ध्यान रखें, आगरा रोड पे है, ये ध्यान रखें। तो इसे जो जयपुर में अजमेर रोड पे जो आगरा रोड पे जो कॉलेज है, इसमें क्या है 30 सीटें हैं मात्र, और लगभग ये मान के चलिए 30 सीटों पर 200 फॉर्म आ चुके हैं। इतनी जानकारी मुझे भी इतना लेट पता चली है, और मैंने इतनी जानकारी जुटाई कहां से है, तो विनय सर हैं जो कि यहाँ पर इस कॉलेज में अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में, उनके थ्रू मैंने जानकारी अवेलेबल करवाई। उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि बहुत जल्द उन्होंने सारी जानकारी अवेलेबल करवा दी, क्योंकि कल ही मैंने सोचा था कि स्पेशल बीएड को लेकर वीडियो बनना चाहिए, और आज सारी जानकारी मैंने जुटा ली है। तो 30 सीटें हैं यहाँ पर, इस पे 200 फॉर्म अभी तक आ चुके हैं। अगर कोई लगाना चाहता है तो ध्यान रखें, अभी भी लगा दीजिए, 12 जून अंतिम तिथि होने वाली है। यह किसकी है, इस गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर की बात कर रहा हूं, लेकिन काफी प्राइवेट कॉलेज हैं जयपुर में जो कि स्पेशल बीएड के हैं। कौन कौन से कॉलेज हैं मैं बता देता हूं आपको, लेकिन वहां पे रेगुलर जाना पड़ेगा स्पेशल बीएड में, चीज आप ध्यान रखें। स्पेशल बीएड है एक, तो स्पेशल स्कूल है उमंग स्पेशल जो बीएड कॉलेज है, ये चीज आप ध्यान रखें। ये गुजर की थड़ी के आसपास है, ये चीज आप ध्यान रखें। एक दिशा स्कूल है जो कि स्पेशल बीएड कॉलेज, स्पेशल बीएड के लिए, ये चीज आप ध्यान रखें। ये एक गोपालपुरा के पास है, और एक प्रयास स्कूल है प्रताप नगर के पास में। तो ये तो है मैन जो जयपुर में आसपास है जो हिट है, मतलब एक तरीके से। बाकी कॉलेजों की सूची मैंने अवेलेबल करवा ही दी है। जयपुर के कुछ अच्छे कॉलेज हैं जहां से बीएड करेंगे तो काफी नॉलेज आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने जानकारी जुटाई है तो आपको मैंने बता दी है। उसमें भी गवर्नमेंट कॉलेज मैंने आपको बता दिया है कि जयपुर में है मात्र एक जो कॉलेज है वो बेस्ट कॉलेज है, ये चीज आप ध्यान रखें, जामडोली जयपुर में आगरा रोड पे है, ये चीज आप ध्यान रखें। फॉर्म चालू है, 12 जून अंतिम तिथि है। अब सवाल आता है कि फीस और स्कॉलरशिप को लेकर। तो बात करूं गवर्नमेंट कॉलेज जो भी और भी आपके एरिया वाइज हो सकते हैं, जैसे मान लो कोई देख रहा है आगरा से इस वीडियो को देख रहा हो, तो उसके एरिया में जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी फीस लगभग कितनी रहेगी भैया, 18,000 के आसपास फीस रहने वाली है गवर्नमेंट कॉलेज की, ये चीज आप ध्यान रखें, पर ईयर की है ना बीएड की। जैसे नॉर्मल बीएड करते हैं तो आपको 27,000 रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन स्पेशल बीएड की यहाँ पर फीस कितनी है, 18,000 रुपए होने वाली है। यह है किसके लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। लेकिन प्राइवेट कॉलेज की बात करता हूं तो 40,000 चली जाती है, ये चीज आप ध्यान रखें। फीस कितनी है, 40,000। ये प्राइवेट कॉलेज जो भी बीएड करवाएंगे, स्पेशल बीएड है ना, जो सूची आपको अवेलेबल है, वेबसाइट आपको अलग से बताई हुई है और लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां पे भी पीडीएफ अवेलेबल है। स्कॉलरशिप अवेलेबल है क्या, बिल्कुल स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है, ये चीज आप ध्यान रखें। सरकार की तरफ से आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, वह लागू रहेगी इसमें, ये चीज आप ध्यान रखें। स्कॉलरशिप आपको अच्छी मिल जाएगी। जिस कैटेगरी को समाज कल्याण छात्रवृत्ति देता है वह अवेलेबल रहेगा। सीएम वाली भी स्कॉलरशिप इसमें अंतर्गत आएगी, ये चीज आप ध्यान रखें। तो स्कॉलरशिप भी आपको मिलने वाली है, ये चीज आप ध्यान रखें। जो उन्होंने क्राइटेरिया तय कर रखा है उस हिसाब से मिलती है।
स्पेशल बीएड एडमिशन की प्रोसेस और फॉरम दस्तावेज की बात कर लेता हूं। तो फॉरम दस्तावेज की बात करता हूं। सबसे पहले क्या है, इस प्रोसेस को समझा देता हूं। लास्ट ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ध्यान रखें, एक जरूरी अपडेट यह भी है कि स्पेशल बीएड के है ना, पिछले कुछ समय में पहले नोटिफिकेशन में पोस्ट देखने को नहीं मिलती थी। जब नौकरी का नोटिफिकेशन निकलता था तब पोस्ट आपको बहुत कम देखने को मिलती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ बदलाव हुआ है और स्पेशल बीएड की सीटें भी अच्छी आने लग गई हैं। तो ध्यान रखें, इस कोर्स की तरफ रुझान ज्यादा जा रहा है भैया, ये चीज आप ध्यान रखें। स्पेशल बीएड काफी लोग कर रहे हैं, कौन कर सकता है इसके बारे में सारी जानकारी अवेलेबल करवा दी है। अब जिन्होंने भी मन बना लिया है तो उसके लिए चीजें मैं बता देता हूँ क्या क्या उनको करनी है। सबसे पहले पीडीएफ उठाना है टेलीग्राम से, है ना, हमारे कोटपुत्र एजुकेशन पर पीडीएफ अवेलेबल करवा देता हूँ फोरम का, वहां से आपको पीडीएफ उठाना है, ये चीज आप ध्यान रखें। उसके बाद में उस फोरम को भरने के बाद में 10th 12th और ग्रेजुएशन, ये चीज आप ध्यान रखें। 10th 12th ग्रेजुएशन, इन सभी की मार्कशीट आपको उसके साथ में लगानी है। अगर आप SC ST OBC AWS इन सभी कैटेगरी से हैं तो आप ध्यान रखें अपना जाति प्रमाण पत्र जो भी है ना वो लगाएंगे। आधार कार्ड हो गया, मूल निवास हो गया, ये चीज आप ध्यान रखें। जो डॉक्यूमेंट्स में सारे बता रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब ये जो चीजें हैं इसके बाद में क्या होगा, ये आपको जमा करवाना है अपने उस कॉलेज में, ये चीज आप ध्यान रखें। जब जमा करवा देंगे, जब जमा आप पे करवा देंगे उसके बाद में आपको फॉर्म के साथ में एक स्लिप दी जाएगी। जब फॉर्म जमा करवा देंगे तो आप स्लिप दी जाएगी। उसका मतलब ये है कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा ना तो आपको फॉर्म नंबर जो दिया गया उसके हिसाब से लिस्ट आती है, वही चेक होगा। वो टोकन नंबर होता है एक तरीके से, ध्यान रखें, उसके हिसाब से लिस्ट आएगी, वो आपको देखने को मिलेगी आपका एडमिशन हुआ है नहीं। ध्यान रखें, स्पेशल बीएड में एग्जाम नहीं है, एग्जाम नहीं है। जो ओपन यूनिवर्सिटी करवाती हैं स्पेशल बीएड उनमें एग्जाम लगता है, लेकिन प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं अगर उनसे स्पेशल बीएड करना चाहते हैं तो उनमें एग्जाम नहीं है। इस बार 2023 में परसेंटेज बेस एडमिशन होने वाला है। परसेंटेज कौन सी क्लास की बनेगी, तो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन इन सभी की मिला के आपकी कट ऑफ निकाली जाएगी। मेरिट जो आएगी इसके हिसाब से आएगी, ये चीज आप ध्यान रखें। जब लिस्ट में नाम आ जाएगा उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा होगी, ये चीज आप ध्यान रखें। और फीस जमा होने के बाद में आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और फिर आप रेगुलर अपना स्पेशल बीएड कर पाएंगे। 2 साल का यह कोर्स होने वाला है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी अवेलेबल हो सकती थी मैंने अवेलेबल करवाई है। अब काफी कंफ्यूज चल रहे होंगे कि मैंने 4-5 कॉलेजों के बीच में नाम ले दिए, उनका लास्ट डेट अलग तरीके से है, क्या बाकी कॉलेजों का भी यही डेट हो सकता है क्या? तो ध्यान रखिए, लिस्ट बताई हुई है वहां पे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, वहां से भी बात कर लेंगे या फिर अपने एरिया के जो कॉलेज है वहां से कॉन्टैक्ट करके अपना अपना पता कर लेंगे कौन किसके फॉर्म लास्ट डेट है। लेकिन RCI की तरफ से जो नोटिस आया उसमें 5 जुलाई अंतिम तिथि दी गई है, ये चीज आप ध्यान रखें। सीटें कम होती हैं तो इसलिए कॉलेज वाले पहले ही क्लोज कर देते हैं क्योंकि उनकी सीटें फुल हो जाती हैं, तो फिर बाद में फॉर्म किसी का लेने से क्या मतलब निकलता है। तो ये ध्यान रखें, सभी की अलग अलग डेट्स हो सकती हैं, ये चीज आप ध्यान रखें अंतिम तिथि। लेकिन RCI की तरफ से 5 जुलाई अंतिम तिथि है। फॉर्म लगाना है, फॉर्म के बारे में सारी जानकारी आपको अवेलेबल करवा दी है। अब जितने भी सवाल हैं चैनल पे कमेंट कर दीजिए, उसके बारे में अगले वीडियो हम बना देंगे। स्पेशल बीएड को लेकर जितने भी सवाल आपके आ सकते हैं उसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। कहीं कोई सवाल रह गया तो इंस्टाग्राम के माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हैं, यहाँ पर सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। इनकी सभी का ऑफिशियल PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक चीज आपको बता दूं, स्पेशल बीएड वैलिड है क्या? बिल्कुल वैलिड है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज आप ध्यान रखें, जब नोटिफिकेशन आया है तो बिल्कुल वैलिड है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो जुड़े रहें चैनल के साथ। थैंक यू।